हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड लेट्स होप एंड प्रे that 2026 will be a successful year for Indian football. I know realistically इसके chances and उम्मीद कम है, but we just can hope for the best. Now coming back to the updates, स्टार्ट करते हैं आईएसएल से। तो एआईएफएफ ने कल सभी आईएसएल क्लबों को एक लेटर लिखा है और वहाँ पे उन्होंने फाइनल अल्टीमेटम दिया है कि 1 यानी कि आज यहाँ पे आप अपना 25-26 सीजन के लिए पार्टिसिपेशन एंड फॉर्मेट हमें कंफर्म करके दीजिए। ये उन्होंने यहाँ पे आईएसएल क्लबों को एक डेडलाइन दिया है। रीज़न वहाँ पे उन्होंने लेटर में ये लिखा है कि हमें 2 जनवरी तक स्पोर्ट मिनिस्ट्री में अपना रिप्लाई सबमिट करना है एंड 5 जनवरी से जो सुप्रीम कोर्ट फिर से रिज्यूम हो रहा है वहाँ पे भी हमें अपना रिप्लाई फाइल करना है। तो ये उन्होंने रीज़न के तौर पे बोला है। बट अगेन सिंपल क्वेश्चन इज़ कि आप आईएसएल क्लबों से ये सारी चीज़ें डिमांड कर रहे हो पार्टिसिपेशन की, बट कोई भी क्लब भाई यहाँ पे कैसे पार्टिसिपेशन कंफर्म करेगा विथआउट नोइंग कि भाई यहाँ पे ब्रॉडकास्टर कौन है, आपका यहाँ पे लीग का जो खर्चा है, प्रोडक्शन, यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट, वो किसको कितना उठाना है। आपने उन चीज़ों के बारे में रिसेंटली जो क्लबों के साथ मीटिंग खेला उसमें तो आप कोई सोल्यूशन लेके नहीं आ पाए। आप एज ए फेडरेशन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी चीज़ों को इंश्योर करना, सिक्योर करना, वो तो आप यहाँ पे कर नहीं पा रहे हो और आप क्लब को बोल रहे हो कि भाई आप आंख बंद करके यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए मान जाइए। देखिए, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि भाई क्लब यहाँ पे मान भी जाते अगर उनको यहाँ पे इस लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट होता। एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल में फाइनेंशियल क्राइसिस होने का वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इज कि किसी भी यहाँ पे, चाहे वो क्लब्स हो या फिर कोई आउटसाइड कमर्शियल पार्टनर, प्राइवेट इन्वेस्टर हो, किसी को भी भाई इस लीडरशिप के ऊपर, कल्याण चौबे की जो ये लीडरशिप है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। बिगेस्ट फैक्टर इज लैक ऑफ ट्रस्ट इन इंडियन फुटबॉल। इसीलिए भाई कोई यहाँ पे कमिट करना नहीं चाहता। आप ब्रॉडकास्टर यहाँ पे ऑन बोर्ड नहीं लेके आ पाए, आप यहाँ पे कमर्शियल पार्टनर ऑन बोर्ड नहीं लेके आ पा रहे हो, आप यहाँ पे लीग का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको यहाँ पे अभी तक आप सिक्योर नहीं कर पाए हो एंड आप क्लब से बोल रहे हो कि भाई तुम विद इन 1 डे यहाँ पे हमें अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म करके दो। कोई कैसे देगा भाई? एंड आप क्यों यहाँ पे चाहते हो जल्दी? क्योंकि स्पोर्ट मिनिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट में आपकी कोई गलती ना दिखे, इसीलिए आप चाहते हो कि भाई फटाफट आप हमें पार्टिसिपेशन करके दीजिए। एक बंगाली मीडिया ने आई थिंक रिपोर्ट भी किया है कि एएफएफ ने इनफॉर्मली शायद ऐसा बोला है कि भाई यहाँ पे अगर आप पार्टिसिपेशन जो भी क्लब नहीं करेगा उसको यहाँ पे रेलीगेट कर दिया जाएगा। अब ये कितना सही है कितना गलत है आई डोंट नो, बिकॉज मैंने क्लब ऑफिशियल से बात किया तो उन्होंने बोला कि कोई हमें ऐसा अभी तक बोला नहीं गया है। बट आप प्रेशराइज कर रहे हो भाई क्लब को विथआउट गिविंग देम यू कैन से कि क्लैरिटी। आप क्लैरिटी तो दीजिए कि भाई लीग का खर्चा ये इस तरह इतना होगा, इतना खर्चा उठाएंगे हम, इतना आपको उठाना पड़ेगा, कमर्शियल पार्टनर आएगा नहीं आएगा, ब्रॉडकास्टर कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे क्लब्स आपको बोल दे कि हाँ भाई आप हम खेलने के लिए रेडी है। किस चीज़ के लिए भाई? सो दिस इज़ हाउ कल्याण चौबे मैनेजमेंट इज़ रनिंग दिस शो एंड जहाँ पे वो अपने सिर्फ पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ना उनको लेना देना नहीं है कि भाई लीग कैसे होगा, ना उनको किसी और चीज़ से लेना देना है। एंड कल्याण चौबे खुद तो भाई क्रिकेट खेलने में बिजी है। मेरे को कल किसी ने एक फ़ोटो सेंड किया जहाँ पे वो बंदा भाई यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है। तो दिस इज़ द सीरियसनेस ऑफ फुटबॉल प्रेसिडेंट। तो इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई? एक तरफ आपका फुटबॉल का इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है और एक तरफ आपका प्रेसिडेंट भाई यहाँ पे क्रिकेट खेलने में मदमस्त है। सो फिर तो फुटबॉल का हालत यही होने वाला है। एंड नए साल की शुरुआत हुई है आज से, बट फॉर इंडियन फुटबॉल यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट ही दिख रही है। सो आप कितना भी प्रेशराइज कीजिए भाई, यहाँ पे दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट। आपको पहले यहाँ पे इस चीज़ों को सिक्योर करके फिर आप क्लब को बोले तो बात समझ में आती है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि हमें एएफसी को भी यहाँ पे जो एग्जामिशन के लिए अप्लाई करना है उसके लिए भी हमें ये ज़रूरी है। तो आप ढूंढिए ना भाई ब्रॉडकास्टर, यहाँ पे कमर्शियल पार्टनर, या फिर आपका ये क्या बोलते हैं कि लीग का खर्चा कहीं से मैनेज कीजिए, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपकी फॉल इन प्लेस हो जाएगी। बट ये तो करना नहीं है। दूसरी एक और अपडेट ये आ रही है कि आईएसएल के लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग एआईएफएफ बहुत जल्द विथ इन 10 डेज एक रीटेंडर निकालने वाले हैं और केपीएमजी को ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है कि जो हमने 20 साल का प्लान दिया था ना, उसी के अराउंड एक आप नया टेंडर निकालिए एंड फिर से उसको फ्लोट कीजिए ताकि हम यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म लीग है उसके लिए यहाँ पे चीज़ों को सिक्योर कर पाए। और उसके लिए भी उन्होंने बोला कि हमें
क्लबों से 25-26 सीजन का पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन चाहिए। तो अब लॉन्ग टर्म के लिए भाई इस सीजन का वो खेले ना खेले क्या फ़र्क पड़ता है। एंड दूसरी चीज़, कितने भी टेंडर निकाल लो, कुछ भी कर लो, अगर आपके प्राइवेट इन्वेस्टर को आपकी एएफएफ की लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, कोई यहाँ पे नहीं आएगा भाई, कितने भी रिटेंडर निकालते रहो आप, क्योंकि इवेंचुअली उनको भी तो काम इनके साथ ही करना है। और आपकी एआईएफएफ की लीडरशिप में अगर वो यहाँ पे यू कैन से कि कॉरपोरेट कनेक्शन उनके पास नहीं है टू ब्रिंग समवन ऑन बोर्ड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फुटबॉल, नो वन विल कम। कितना भी कैसा भी आप टेंडर बनाओ किसी भी कमर्शियल पार्टनर के लिए भाई, एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल की जो सिचुएशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस। 2010 में भी लॉस मेकिंग ही था, बट दैट टाइम ऑल्सो बिकॉज योर एएफएफ प्रेसिडेंट हैज़ दैट कॉरपोरेट रिलेशन विथ रिलायंस, दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पे उनको लेके आया था। आज भी सेम ही सिनारियो है, जो भी आएगा उसको पैसा डालना ही डालना है। तो आपके क्या प्रेसिडेंट की वो कैपेसिटी है, क्या उसके पास वो कॉरपोरेट कनेक्शन है कि जिसको यहाँ पे वो यूज़ करके किसी को इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट करने के लिए, कमर्शियल पार्टनर बनाने के लिए लेके आए। अदरवाइज कितने भी टेंडर निकालते रहो भाई, इसका नो यूज़ है। इसलिए मैंने कल यहाँ पे अगेन बोला था कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप फॉर इंडियन फुटबॉल टू सिक्योर एनी इन्वेस्टमेंट, टू गेट एनी यू कैन से कि कमर्शियल पार्टनर, और यू कैन से कि टू रिजोल्व ऑल दिस मैस, यू नीड ए न्यू लीडरशिप, एज सिंपल एज दैट। विदाउट दैट भाई कोई यहाँ पे यू कैन से कि इंडियन फुटबॉल में आके इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा। ये रियलिटी है, दिस इज़ द हार्श रियलिटी। बट अनफॉर्चुनेटली आप देखिए कि इतना बड़ा आपका क्राइसिस चल रहा है, एक भी मीडिया रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे ओपनली ये नहीं बोलती कि भाई कल्याण चौबे शुड रिजाइन। अदरवाइज फैंस, मीडिया, आपके स्टेक होल्डर्स, इन सबका प्रेशर बनना चाहिए, क्लब्स, प्लेयर्स, सबको एक वन वॉइस में डिमांड पहली करनी चाहिए कि भाई एएफएफ प्रेसिडेंट शुड रिजाइन। इफ़ यू वांट बेटर थिंग्स यू नीड टू डिमांड इट, एज सिंपल एज दैट। बट सबको वही यहाँ पे बस यू कैन से कि शुगर कोटेड चीज़ें बोलनी है, ओपनली भाई आपको आना नहीं है, तो फिर तो क्या होगा भाई, तो फिर तो भुगतो, वही वाली चीज़ है। तो देखते हैं क्या होता है। बट व्हाट्स योर थॉट गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई AFCON 2020 जो 5 चल रहा है एट द मोमेंट, उसके भाई राउंड ऑफ 16 के जो यहाँ पे टीम्स है वो यहाँ पे फाइनली डिसाइड हो चुके हैं। एंड 3 जनवरी से AFCON का जो यहाँ पे नॉकआउट राउंड है वो स्टार्ट हो रहा है। एंड इन द ग्रुप स्टेज वी हैव विटनेस सम ऑफ द ब्रिलियंट मोमेंट ऑफ फुटबॉल। एंड जिस तरह से AFCON में जो ड्रामा है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, आई थिंक इट्स absolutely treat to watch and definitely I think नॉकआउट्स में भी हमें उसी तरह के मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। लास्ट में बात करते हैं भाई, इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट जो 2025 बनाया है उसको आज यानी कि 1 जनवरी से फेज मैनर में इम्प्लीमेंट करना भी चालू कर दिया है। उन्होंने कल ही यहाँ पे गेजेटेड नोटिफिकेशन निकाल दिया है। सम ऑफ द क्लोजेस जो नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट के है उसको उन्होंने आज से नोटिफाई कर दिया है। एंड फेज मैनर में वो यहाँ पे इस पूरे साल में एक ट्रांजिशन पीरियड के थ्रू यहाँ पे जो पूरा नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें यहाँ पे एएफएफ भी उसमें आ जाता है एज अ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। एंड एएफएफ को भी यहाँ पे जो नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट के जितने भी क्लोजेस है उनको यहाँ पे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एएफएफ का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोर ऑफ ए सेम ही है नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट का। यहाँ पे कुछ क्लोजेस यहाँ पे ऊपर नीचे है, उसको यहाँ पे उनको अपनी नेक्स्ट जो एजीएम है उसमें रेटिफाई करके यहाँ पे फेज मैनर में उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो दैट इज द अपडेट ऑन द नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।